जय। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उनका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, आप नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। तब वह निर्धन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए नित्य पृथ्वी पर घूमता हूं। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो निसंकोच मुझसे कहो, मैं उसको अवश्य करूंगा। तब ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाला व्रत है, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो, और जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सतदेव अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है उसको मैं अवश्य ही करूंगा। ऐसा निश्चय कर उसे रात्रि में नींद नहीं आई और सुबह उठते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर जैसे ही भिक्षा के लिए चला, मन में संकल्प किया, आज मुझे भिक्षा में जो धन मिलेगा उससे मैं भगवान सतदेव का पूजन करूंगा। और आज उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला और उस भिक्षा के प्रताप से आज उसने भगवान की पूजा की कुल सामग्री लेकर के अनेक संपत्तियों जैसे पका केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर के उसने भगवान को अर्पण किया। और उन संपत्तियों से पूजन करने के बाद भगवान की कृपा से वह धनवान हुआ और उस माह संपत्तियों से युक्त होकर वह ब्राह्मण हर माह यह व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। इस तरह नारद जी से कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया वह सब हम सुनना चाहते हैं, हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, जिसने इस व्रत को किया मैं उन सब की कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ बंधु बांधवों के साथ पूजा करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ियों का गट्टर लेकर के आया और उस ब्राह्मण के मकान में उसके घर में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा व्रत को करते हुए देखकर भगवान को नमस्कार प्रणाम करके वहीं बैठ गया और उस ब्राह्मण से बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझसे कहो। तब ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सतदेव का व्रत कर रहा हूं, इन्हीं के कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत प्रसाद लेने के बाद अपने घर को गया और लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उससे भगवान सत्यदेव का पूजन अवश्य ही करूंगा। आज उसने मन में संकल्प जो किया था उस संकल्प के माध्यम से आज उसने जब लकड़ियों का गट्टर अपने सर पर बेचने के लिए निकला तो जिस धनवान नगर में गया जहां बहुत धनवान लोग रहते थे उस नगर में जाकर उसने आज लकड़ियों का दाम चौगुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में भगवान के लिए पके केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर भगवान सतदेव की कुल सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर श्री भगवान सतदेव का पूजन किया और पूजन करने के बाद सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त संसार में सुख भोकर समस्त सुख भोकर बैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण ओ बद्री नारायण नारायण ओ लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण